जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेयलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोति न शिवः शिवं शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलं विनिर्झरी विलोलिबीचिवल्लरी विराजमानमूर्धरी धगत् 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 जलज्जलाट ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम शिव शक्ति क्लासेस। आज मैं आप सभी के सामने देश की करेंसी कंट्री कैपिटल मतलब कि ट्रिपल सी लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, आप सभी को अंत तक देखना है। यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होने वाला है। सभी वनडे एग्जामों में एक नंबर का आता है, एक या दो नंबर का, या तो करेंसी दे देगा तो पूछ लेगा कंट्री कि किस कंट्री में ये करेंसी चलती, जैसे पीसो हो गई, रियाद हो गई, या पूछ दिया कि सऊदी अरब में कौन सी कंट्री चलती है, कौन सी करेंसी मुद्रा चलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आज मैं, यदि आप देखते हैं तो मैंने इसे बहुत ही डीपली इसे आपको समझाने का प्रयास किया है और करूँगा, क्योंकि ये सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप सभी को जो ये स्टैटिक्स जीके कहलाती है, स्टैटिक्स जीके भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी, और ये मैप के माध्यम से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, इसलिए आप सभी को ये बहुत आसान हो जाएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप सबसे पहले आप चैनल को लाइक मारिए और सब्सक्राइब करिए, तो महाकाल का नाम लेकर चैनल को बढ़िया सब्सक्राइब मार दीजिए, और इसके बाद शुरू करते हैं और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए तो ये देखते हैं, एशिया के देश एवं राजधानी जिनकी करेंसी रुपया है, मतलब कि एशिया के ऐसे कंट्री जिनकी मतलब करेंसी रुपी है, लेकिन ध्यान दें कि जो जिनकी रुपी है, ये इतने देश हैं इनकी रुपी है, लेकिन सभी की रुपी मतलब कि जैसे इंडिया का रुपया जो है उसमें गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय गांधी जी की फ़ोटो है। उसी प्रकार से पाकिस्तान में जिन्ना की होगी, तो बांग्लादेश में दूसरे की मतलब बांग्लादेश की तो टका है। जैसे श्रीलंका हो गई, यहाँ मतलब कि दूसरे वहाँ के जो प्रमुख हैं, वहाँ के जो स्टार हैं, या जिन्होंने इन्हें आज़ादी दिलाई, उनकी फ़ोटो रहती है। और सभी का देखिए रूपी नाम बस है, बाकी सभी का वैल्यू वो सब अलग है। चलिए तो देखते हैं एशिया के जो कंट्री है एवं उनकी कैपिटल। तो देखिए जहाँ जहाँ रूपी चलती है, तो नेपाल की देखिए कैपिटल काठमांडू है। श्रीलंका, यहाँ की राजधानी जयवर्धनेपुरे है। यहाँ मैंने इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है। करेंसी सभी की रूपी है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सभी की देख सकते हैं आप रूपी है। तो देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री कौन से हैं? खड़ग प्रसाद ओली जी, वर्तमान में केपी ओली कहते हैं। और वर्तमान में इंडिया का थोड़ा सा डिस्प्यूट भी नेपाल के साथ चल रहा है, वहाँ पे शायद काला पानी का है। चलिए, श्रीलंका जो है जयवर्धनेपुरे कोटे जो है, तो वहाँ की कैपिटल है। पहले वहाँ की कैपिटल कोलंबो थी, वर्तमान में जयवर्धनेपुरे। वहाँ के जयवर्धनेपुरे वहाँ के क्रिकेटर भी हैं। इंडिया की न्यू दिल्ली, यहाँ भी रुपी चलती है। इंडोनेशिया की देखिए राजधानी जकार्ता है, और यहाँ की कैपिटल भी रुपी है। इंडोनेशिया जो है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17,000 आइलैंड से मिलकर के ये बना हुआ है इंडोनेशिया। और सेशल में भी रुपी चलती है। मालदीव में भी, मालदीव की कैपिटल माले है, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। देखिए यहाँ पे जाने वाली बात है, जो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, ये दुनिया में एकमात्र ऐसी कैपिटल है जो कि किसी रिलीजियस या धर्म के नाम पर बनी हुई है। बाकी सभी कैपिटल जो है तो यानी कि किसी ऐसी कोई और कैपिटल नहीं जो धर्म के नाम, इस्लाम धर्म के नाम पर इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। चलिए मैं देखता हूँ। तो इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये वर्ल्ड की सभी कंट्री, और वर्ल्ड में देखिए वर्तमान में 200 से ज़्यादा ही कंट्री है। उनमें से देखिए सभी की कैपिटल और करेंसी याद करना उतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने उन महत्वपूर्ण कंट्री और कैपिटल को चुना हुआ है, और करेंसी को, जो कि या तो हाल ही में करंट में रहे हों, या मतलब करंट न्यूज में रहे हों। जैसे कि ये अपना सऊदी अरब हो गया, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो हमेशा न्यूक्लियर बम बनाता रहता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को धमकाता रहता है। और जैसे इसी प्रकार के अमेरिका तो अब सभी को पता है कि वहाँ कुछ भी होता है तो वर्ल्ड न्यूज कहलाती है। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं कुछ ऐसा।
तो इस प्रकार से जो भी कंट्री हैं उनकी जो, जैसे चाइना वर्तमान में पूरे दुनिया को घुटने में ला दिया है, और खाए तो चीन वाले हैं लेकिन हाथ पूरी दुनिया धो रही है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम स्टैटिक्स जी के सहित उनसे जो महत्वपूर्ण उनकी बातें हैं मैं उन्हें भी आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, यदि इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं मैप के बारे में इसलिए वर्ल्ड मैप को लेकर आया हूं कि आप सभी देख सकते हैं हमारा जो वर्ल्ड है इसमें 7 कॉन्टिनेंटल हैं। कौन कौन से? देखिए, ये अपना एशिया है, और यहाँ से थोड़ा यूराल पर्वत से यह डिवाइड होकर ये यूरोप बन जाता है, और ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल है, और ये जो अमेरिका है नॉर्थ उत्तरी अमेरिका इसे कहते हैं, और ये दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका, और एक यहाँ पे हमारा ग्रीनलैंड मतलब कि यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो देख सकते हैं आप सभी की 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अपना एशिया है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे डिटेल से बात करूँगा। चलिए, मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ कि ये जो एशिया है, जहाँ पे ये जो अभी डिस्कस किया कि जहाँ की करेंसी रुपया है, तो ये एशिया में उन मतलब कंट्री को मैं मैप में भी दिखाना चाहूँगा आप सभी के लिए। मैप इसीलिए लेकर आया हूँ। देखिए, ये रसिया है, रूस है। जितना ज़्यादा आप मैप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मतलब कि इमेजिनेशन पावर जो है तो अच्छी होगी, और आप कोई भी क्वेश्चन को इमेजिनेशन के माध्यम से ज़्यादा आसानी से आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं मैप के माध्यम से, और ज़्यादा पावरफुल तरीके से। देखिए, तो रसिया जो रूस है, ये मतलब कि ये सबसे बड़ा, ये तो यहाँ से यूरोप में भी चला जाता है, इसलिए एशिया की ये सबसे बड़ा कंट्री नहीं है। वो ओवरऑल वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है, बट लेकिन एशिया की बात किया जाए तो चाइना है सबसे बड़ा एशिया की। और एशिया का बॉर्डर भी देख ही सकते हैं आप सभी, सबसे ज़्यादा देशों से, कंट्री से लग रहा है, लगभग 13 से ज़्यादा कंट्री से। तो ये यहाँ पे देखिए, ये हिंद महासागर है। यो हिंद महासागर किसी भी देश के नाम से एकमात्र ऐसा ओशियन है, महासागर है, जिसका किसी भी मतलब कि देश के नाम से पड़ा। जैसे हिंदुस्तान की हिंद है, इसलिए हिंद महासागर यहाँ पे है। और ये श्रीलंका है, यहाँ पे रुपए चलती है। ये पाकिस्तान है, यहाँ भी रुपए चलती है। तो ये देख सकते हैं आप सभी। चलिए, मैं आगे भी और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, और मैं बहुत डिटेल से बात करने वाला हूं आप सभी के साथ आज। देखिए, वे कंट्री जिनमें पीसो चलती है, अब मैं पीसो वाले सारे कंट्रियों को मैंने बिल्कुल कंपाइल कर दिया है, उन्हें एक जगह वहां से उठा करके सबको एक जगह रख दिया, जिससे आप सभी को पढ़ने में आसानी रहे। आप वीडियो को किसी भी समय रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना जाए। देखिए, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, यहाँ भी मुद्रा पीसो चलती है, यहाँ की करेंसी जो है तो पीसो है। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। क्यूबा की हवाना है। देखिए, क्यूबा के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये क्यूबा जो है तो यहाँ सबसे ज़्यादा शुगर होती है, इसलिए बाउल ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड का कहा जाता है इसे। कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है। फिलीपींस की मनीला है। यहीं पर एडीबी का जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरेस है, यहाँ की कैपिटल पीसो है। चिली की सेंटियागो है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इसकी मैं ट्रिक की क्लास भी दे दूंगा यदि आप डिमांड करेंगे तो। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, याद तो आप सभी को करना ही पड़ेगा। आप सभी इसे यदि 2 बार बढ़िया रफ में लिख देंगे और इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लें, आप सभी स्क्रीनशॉट बढ़िया ले करके रफ में लिख देंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि याद ट्रिक से थोड़ा आसान जरूर, कहीं ट्रिक ऐसी हो जाती हैं कि वही ट्रिकें भूल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये इसे लिख कर आप सभी याद करें, मैं यही आपको सलाह दूंगा। और चलिए, एडवाइस मेरी यही है। देख सकते हैं तो ये जितने पीसो के, मैं ये क्या बताने वाला था कि पीसो की जितनी ये कंट्री हैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट ये साउथ अमेरिका में पड़ती हैं, दक्षिण अमेरिका। देखिए, ये साउथ अमेरिका है। देखिए, दक्षिण अमेरिका का ये जो मैप है, रिजोल्यूशन, हाँ रिजोल्यूशन आ गया। तो इसे मैं जूम कर दूँ और जूम कर दूँ, देख सकते हैं कौन कौन से। देखिए, साउथ अमेरिका के बारे में बात बता दूँ, जो ब्राज़ील है ये सबसे बड़ा कंट्री साउथ अमेरिका का है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ी कंट्री अर्जेंटीना है, यहाँ की मुद्रा पीसो है। उरुग्वे, ये पराग्वे की जो करेंसी है वो भी पीसो है।
ये जो उरुग्वे की है यहाँ की भी पीसो है, ये चिली की सेंटियागो यहाँ की भी। तो आप सभी देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो जो देश हैं उनकी दक्षिण साउथ अमेरिका की वहाँ सबसे ज़्यादा पीसो चलती है। देखिए ब्राज़ील के बारे में बता दें, यहाँ से एक अमेजन नदी जो रिवर गुजरती है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। सबसे बड़ी कौन सी है? नील नदी, नील रिवर। इसकी लेंथ 6690 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर है। और जो ये यहाँ से निकलती है अमेजन रिवर, इसकी 6290 है। याद रखेंगे दोनों की लेंथ को, बार बार आते हैं ये। तो देख सकते हैं आप सभी, ये जो ब्राज़ील है यहाँ से क्या निकलती है? अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी बात यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अमेजन के जो फॉरेस्ट जंगल है, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचे लंबाई के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि दुनिया को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए इसे मतलब कि ऑक्सीजन का वो कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो ये पीसो वाली कंट्रियाँ हैं, मैक्सिको, यूरुग्वे, कोलंबिया, क्यूबा, फिलीपींस, अर्जेंटीना, चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। वे कंट्री जिनमें दिनार चलती है, तो ये देख सकते हैं दिनार की लीबिया, इसकी कैपिटल त्रिपोली है। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस है। ट्यूनीसिया की ट्यूनिस है। कुवैत की कुवैत सिटी है। इराक की बगदाद है। बहरीन की मनामा कैपिटल है। जॉर्डन की अम्मान है। और सर्बिया की बेलग्रेड है। तो ये वे कंट्री थी जिनकी करेंसी दिनार है, और इन सभी की कैपिटल सामने लिखी हुई है। आप सभी बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने कंपाइल कर दिया है, अलग अलग स्थानों से उठा के एक साथ रख दिया है। तो आप सभी इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया लिख लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यदि नहीं कर पाए होंगे तो, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जवाब देते रहिए। वे कंट्री जिनकी करेंसी रियाल है। अब देखिए दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? देखिए एक तो डॉलर हो गई, एक पाउंड हो गई, और एक आपकी दिनार हो गई। ध्यान दीजिए, एक डॉलर वर्तमान में 70 रुपये के आसपास, 70 रुपीज़ की। और एक ये जो पाउंड जो है, तो एक पाउंड 90 रुपये के आसपास है, और एक जो ये दिनार है ये 200 रुपये के आसपास। तो दिनार सबसे महंगी करेंसी है दुनिया की, देख सकते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो 3 मैंने बताया, तो जो रियाल है, रियाल कहाँ की? सऊदी अरब की है, ईरान की है, यमन की है, ओमान की है, कतर की है, और कोलंबिया की है, कंबोडिया की है। तो देखिए सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, इसकी करेंसी जो है तो रियाल है। तो याद रखेंगे ये रियाद और रियाल, इनमें जो मीनिंग का फ़र्क है आप सभी देख लीजिएगा स्पेलिंग का। ईरान की कैपिटल तेहरान, इसकी करेंसी रियाल। यमन की साना है, और कैपिटल साना यमन की, और करेंसी रियाल है। ओमान की मस्कट है, करेंसी रियाल है। कतर की दोहा है कैपिटल, और करेंसी रियाल है। जो कतर है यहीं पर 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। कंबोडिया का नोम पेन, और इसकी कैपिटल रियाद है। कंबोडिया वही वाला है जहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर पाया जाता है, हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है। देखें तो इसे मैं थोड़ा सा मैप में आपको, आप सभी को मैप में बता दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख सकते हैं आप सभी, मैप की जनरल बातें बताने वाला हूं अभी। यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या बताने वाला? देखिए नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्री आते हैं प्रमुख? एक कनाडा है, एक यूएसए है, और मैक्सिको है। ये 3 कंट्री जो ये जो अलास्का है ये यूएसए का ही भाग है। ये कनाडा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये दिख रहा है आप सभी को मैप में। और यहाँ पे आइसलैंड है, और ये जो है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये
कैरेबियन सागर कहलाता है। यहाँ की सारी कंट्री जो है उन्हें मिला के एक साथ वेस्ट इंडीज कहते हैं। देख रहे तो वेस्ट इंडीज की जो हमारे देश के साथ क्रिकेट का संबंध है, हमारे देश क्रिकेट खेलता है उनके साथ, तो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है स्पेशल, ये जो कैरेबियन सागर के कई सारे देश मिल करके एक टीम बनी हुई है जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। और वेस्ट इंडीज देखिए इंडिया से इंडीज लगा है ना, इसलिए इसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, क्योंकि जो भारत की खोज करने कोलंबस निकला था तो वो इधर आने की बजाय, ये अपना इंडिया है, मेरा प्यारा भारत ये है, तो वो आने के बजाय इधर आ गया था, तो यहाँ से जहाज के रास्ते आ गया और उसे ये इंडिया बोल दिया था, इसलिए ये वेस्ट इंडीज कहलाया। और वेस्ट इंडीज, वेस्ट यानी पश्चिम, तो ये देख सकते हैं यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम निकलती है, यहाँ से जो मानक समय रेखा, यहाँ से समय निर्धारित 0 डिग्री देशांतर है। तो इसके इधर वाले सारे कंट्री क्या कहलाते हैं, वेस्ट, और इधर वाले नॉर्थ कहलाते हैं, सॉरी ईस्ट कहलाते हैं। ये वेस्ट हैं और ये ईस्ट कंट्री कहलाती हैं। तो देख सकते हैं इसलिए इसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पैसिफिक प्रशांत महासागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये जो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन जो है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सागर है। जो प्रशांत महासागर इससे सबसे गहरा स्थान मोरियाना गर्त है। तो और जो ये इंडिया है, ये हिंद महासागर, यहाँ पे इसका सबसे गहरा स्थान क्या कहलाता है, इसका सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त कहलाता है। तो देख सकते हैं आप सभी, इतनी जानकारी मैंने दिया। ये देखिए इधर जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीप भी है, और ये ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है, कंट्री का भी नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और यहीं पर न्यूजीलैंड एक द्वीप है, न्यूजीलैंड, ये देखिएगा इधर, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के साथ हमारे देश के क्रिकेट के संबंध है, हमारा देश क्रिकेट खेलता है उनके साथ। चलिए मैं आगे इन पर और डिटेल से बात करने वाला हूँ, अभी बातें ख़त्म नहीं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो चलिए अब ये दिनार हो गया। अब मैं जहाँ की रियाल है वो कंट्री डिस्कस करूँगा। जहाँ की रियाल है तो सऊदी अरेबिया, यहाँ कैपिटल रियाद है। ईरान, तेहरान, यमन, साना, ये हो चुका है, फिर भी एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। ओमान का मस्कट कैपिटल है, कतर की दोहा है, कंबोडिया का नोम पेन है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ। तो वे कंट्री जिनकी कैपिटल में टाउन लगा हुआ है, कुछ ऐसे हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनकी कैपिटल में टाउन लगा। देखिए साउथ अफ्रीका की केप टाउन, हालांकि यहाँ की 3 कैपिटल है, तो एक ये केप टाउन हो गई, तो यहाँ पे क्रिकेट भी अक्सर होता है, आप सभी को पता होगा। और ये वही दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का, जहाँ से 360 डिग्री वो AB डिविलियर्स खिलाड़ी आते हैं, क्रिकेटर हैं। तो देखिए यहाँ की केप टाउन है, दूसरी यहाँ की कैपिटल प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया याद रखेंगे आप सभी। ये बारबाडोस जो है इसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है। सीरिया लियोन है, फ्री टाउन इसकी कैपिटल। और गयाना के जॉर्ज टाउन है। ये इतनी ऐसी कंट्री थी जिनके कैपिटल में टाउन लगा हुआ था। देखिए ये जो है, तो ये मैप जो है कहाँ का है आप सभी पहचान गए होंगे, आशा मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी नए जुड़े हुए हैं, और जो कर चुके हैं उन्हें धन्यवाद है, और जो अभी कर दिए हैं उनको भी धन्यवाद है। और चलिए शुरू करता हूँ। तो देखिए ये एशिया का, यूरोप का मैप है, जो यूरोप महाद्वीप का मैप है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है तो ये नॉर्वे है, और ये स्वीडन है, और ये आपका पोलैंड है। देखिए तो ये जो कंट्री है ये यूरोप की, ये तो रसिया वाला पार्ट है। तो ये बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ पे बेरोजगारी दर बहुत कम है, यहाँ क्राइम जो है बहुत ही कम है, यहाँ जेंडर इक्वलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि मैन वुमेन का, वहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब हर जगह वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है हर जगह। और यहाँ पे जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये देख सकते हैं। और ये जो जितने भी मतलब कि मान लीजिए कि प्रेस फ्रीडम हो गया, ये जितने भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं यहाँ अक्सर इन कंट्री का टॉप में रहता है, इसलिए इसे नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चल रहा हूँ मैं।
तो कंट्री यहाँ पे जो करेंसी, जहाँ ऐसे देश जिनकी यूरो नहीं है, मैं ये बताने वाला था कि यूरोप में अधिकतर देशों में यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो कर दी गई है, चेंज करके यूरो कर दी गई है। परंतु कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ पे यूरो नहीं है, यदि मैं उन्हें याद कर लेता हूँ कि जहाँ यूरो नहीं है, तो बाकी जो बची तो उन्हें मैं पहचान जाऊँगा कि यहाँ यूरो ही होगी। तो देखिए यूरोप की ऐसी कंट्री जहाँ की यूरो मुद्रा नहीं है। देखिए बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है और उसकी करेंसी जो है लेव है। पोलैंड की वारसा कैपिटल है, जिलोटी वहाँ की करेंसी है। हंगरी की कैपिटल जो बुडापेस्ट है और यहाँ की फ्रंटी यहाँ की करेंसी है। रोमानिया की जो कैपिटल है तो यहाँ की जो करेंसी है लेव है। स्वीडन की स्टॉकहोम कैपिटल है, यहाँ की करेंसी जो है तो क्रोन है। यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्टर्लिंग। देखिए यूनाइटेड किंगडम ये वही वाला यूके है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की यहाँ की जो हमारे देश को इतने साल से वो करके रखे हुए थे, मतलब कि आज़ादी मतलब गुलामी करके रखे हुए थे, बाद में अभी हमें आज़ादी मिली है। तो यही वो यूके लंदन वाला ब्रिटेन है। यहाँ की कम से कम करेंसी आप सभी को जानना चाहिए पाउंड स्टर्लिंग है। चेक गणराज्य जो है तो यहाँ की कैपिटल कोरून है। चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ। तो ये सभी आप सभी को मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए ये अगर ये किस महाद्वीप का नक्शा है आपको पता होना चाहिए। चलिए ये बता दूँ मैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप लगातार डिवाइड हो रहा है। आप सभी को पता है कि एक 8वां महाद्वीप जल्द ही बनने वाला है। ये लगातार यहाँ से बिल्कुल बीच 2 भागों में टूटने वाला है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ मैं बातें बता दूं। ये जो है तो ये अफ्रीका का, ये दक्षिण अफ्रीका है। यहीं से AB डिविलियर्स खिलाड़ी आते हैं और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना की खदानें हैं, गोल्ड माइंस पाई जाती हैं। और यहाँ पे तकरीबन 11 कंट्री में 11 देशों को मिला करके यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम सहारा है। तो किन किन देशों की सीमा को छूता है? देखिए अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, इतने सारे, इससे भी और भी ज़्यादा। इस देशों में सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की भी कमी है। रेगिस्तान में तो आप सभी को पता है कि कमी होता है पानी। देखिए और यहाँ पे जो है तो ये जिबूती है। यहीं पर जो हमारे देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, जब वो प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहले यहीं की यात्रा में जिबूती की गए थे। और यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का? ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया, याद रखेंगे, अल्जीरिया कंट्री जो है तो सबसे बड़ा कंट्री है इस कॉन्टिनेंटल का। और एक महत्वपूर्ण बात, जो अफ्रीका महाद्वीप के तीनों जो हमारे अर्थ से 3 रेखाएं लाइन गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तो ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये तीनों एकमात्र इस महाद्वीप के से होकर गुजरती हैं। इस बात को याद रखेंगे आप सभी, ये बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है। ये जो मेडागास्कर है ये क्या है? ये एक द्वीप है। चलिए मैं वो कंट्री में देखने वाला हूँ जिनकी करेंसी पाउंड है। देख सकते हैं लेबनान, इसकी कैपिटल बेरूत है और करेंसी पाउंड है। मिस्र, इसे इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसकी कैपिटल कायरो है, इसकी करेंसी पाउंड है। दक्षिण सूडान की कैपिटल जुबा है, इसकी कैपिटल जुबा है और इसकी करेंसी पाउंड है। सूडान की कैपिटल खार्तूम है और इसकी कैपिटल पाउंड है। आप सभी से ये आग्रह है कि आप सभी इसे लिख कर बिल्कुल याद कर डालें और इसे बिल्कुल छोड़ें नहीं। वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ से जितने भी मतलब स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर बिल्कुल सब पढ़ डालें। चलिए, तो ये दिख रहा आप सभी को मंगोलिया लिखा हुआ। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया और चीन में एक मरुस्थल है, डेजर्ट है। आप सभी नाम बताएं, क्या नाम है उसका? देखिए उसका नाम गोबी का मरुस्थल है। और ये जो न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। देखिए न्यूजीलैंड जो है तो बहुत ही अनुशासित ह्यूमन राइट वाला कंट्री है। इसके बारे में थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ। यहाँ की PM जसिंडा
ये गोमैन है, और यहाँ की करेंसी डॉलर है, ये तो याद होगा आप सभी को। यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप सभी को पता होगा कि यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। चलिए तो नेक्स्ट चलता हूँ। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, और यहाँ की करेंसी यूरो। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, और किर्गिस्तान की बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की एस्बगात है। तो देख सकते हैं कि ये जो कंट्री हैं, ये जो सभी, ये स्थान सभी में लगा हुआ है स्थान, ये 5 कंट्री हैं। इनके बारे में चलिए मैं थोड़ा मैप से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए ये जो है तो एशिया का मैप है, ये एशिया का मैप है, और यहाँ से ये एशिया का मैप है, ये पूरा रसिया है। इससे पहले 1991 में इसका 1992 में इसका डिवाइडेशन हो गया। 11 कंट्रियां इससे रूस से अलग हुई हैं। उसके पहले ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जितने भी थे इधर के, ये सारे कंट्रियां पहले रूस में थी। 1992 में रसिया का डिवाइडेशन हुआ और इससे 13 कंट्रियां अलग हुई हैं, जिससे यूएसआर, पहले इसका नाम यूएसएसआर था, लेकिन अब चेंज होकर के अब ये रूस हो चुका है, और ये सारी कंट्रियां अलग हो गई और स्वतंत्र कंट्री हो गई। जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था सभी में स्थान लगा है, ये वाली तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखिए नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, यहाँ की करेंसी क्रोन है। नॉर्वे के बारे में बात कर चुका हूँ कि यहीं से शांति का जो नोबेल प्राइज है यहीं से दिया जाता है। पराग्वे की कैपिटल देखिए आसनसियान, और यहाँ की कैपिटल गुआरानी है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, और नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, और यहाँ की कैपिटल वान है। देखिए नॉर्थ कोरिया हाल ही में अक्सर न्यूज में रहता है। यहाँ का एक तानाशाह है जिसका नाम तो आप सभी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या नाम है। वो तानाशाह जो है तो वो अक्सर न्यूज में रहता है, और वो अपना मिसाइल वगैरह बनाता रहता है और दूसरे देशों को, साउथ कोरिया को अक्सर डराता रहता है। इसको चाइना का सहयोग मिला हुआ होता है। देखिए फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, यहाँ की जो करेंसी है फिलिपीनी है। कतर की कैपिटल दोहा है, यहाँ की जो करेंसी है कतरी रियाल है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। नेपाल की करेंसी नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है। देखिए जो नेपाल है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है बताएं आप सभी, खड़गा प्रसाद ओली। चलिए ये करंट के सारे क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ की कैपिटल वान है। देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा लड़ाई रहती है, और वहाँ पे उसे डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ घोषित किया गया है, इसकी जो सीमा का नाम है। वहाँ मतलब कि दुनिया का सबसे संवेदनशील एरिया कहा जाता है, किसी भी समय वहाँ पे युद्ध हो सकता है। देखिए दक्षिणी मतलब सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। सऊदी अरब के बारे में मैं बता दूं आप सभी को कि सऊदी अरब सबसे बाद में स्वतंत्र होने वाला, फ्री होने वाला कंट्री है। इसे 2011 में इसे आज़ादी मिली है, फ्रीडम मिली है। चलिए इंडिपेंडेंसी। सिंगापुर की देखिए कैपिटल सिंगापुर है, यहाँ की करेंसी डॉलर है। स्पेन जो है इसकी कैपिटल मैड्रिड है, और कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो। देखिए यहीं से राफेल नाडाल जो खिलाड़ी हैं एक, वो स्पेन के ही खिलाड़ी हैं। ब्रुनोई की कैपिटल देखिए बंदरसेरी है, यहाँ की करेंसी डॉलर है। मैं इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को याद भी हो जाए, और यदि आप सभी को लग रहा है कि थोड़ा स्लो है तो आप सभी अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप सभी। देखिए साइप्रस की कैपिटल निकोसिया, यहाँ की पाउंड है। देखिए सीरिया का दमिश्कस, सीरिया अक्सर यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, एक्टिविटीज़। यहाँ की कैपिटल पाउंड है। जमैका की किंगस्टन, देखिए जमैका ये वही जमैका है जहाँ से क्रिस गेल खिलाड़ी आते हैं। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। सूडान की खार्तूम है कैपिटल, यहाँ की करेंसी पाउंड है। कोलंबिया की देखिए बोगोटा है, और पीसो वहाँ मुद्रा चलती है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, और कोस्टा रिका की सान जुआन है।
वेनेजुएला की काराकस है, वेनेजुएला काराकस। बारबाडोस की ब्रिज टाउन है, और बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, देख सकते हैं। बोलीविया की लापाज है, और बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है। सूरीनाम की देखिए, ये आप सभी देखते हैं, सूरीनाम ये देश है जिसकी कैपिटल है परम्बियो, और यहाँ की कैपिटल ग्लीडर है करेंसी। ये देखिए अर्जेंटीना जो है, इसकी ब्यूनस आयर्स, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है अर्जेंटीनो। देखिए तजाकिस्तान की दुशानबे और सोमानी यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड, देखिए थाईलैंड ये वही है, थाईलैंड की बैंकॉक, और करेंसी बात ये BIB से है, तो याद रख सकते हैं आप सभी। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। जिस प्रकार से इंडिया का जो मध्य प्रदेश है, वहाँ के जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है या संभाग है, डिवीजन है, वहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। उसी प्रकार से थाईलैंड में बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में कौन सी वहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। देखिए तुर्कमेनिस्तान की एस्बगात है, और मनात यहाँ की करेंसी है। और अंगोला की लुआंडा और ख्वाजा, यह भी SSC CGL में यही क्वेश्चन आया था, तो ये देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन बिल्कुल आते हुए हैं। और युगांडा का कैपिटल कंपाला है, और यहाँ की यूक्रेन की कीव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोजाम्बिक की मपूतो है, और यूक्रेन की कीव है। यूक्रेन ये वही देश है जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसी की उस पर बसी हुई है। चलिए नीमीबिया की कैपिटल विंडहोक है, और यूनाइटेड किंगडम लंदन पाउंड। चलिए देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम जो लिखा हुआ है ये लंदन, तो ब्रिटेन जो है, तो ये यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से? आयरलैंड है, वेल्स है, ब्रिटेन है, और एक कौन सा है, तो इनसे मिलकर के जो यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है। भूटान की देखिए कैपिटल थिम्पू है, भूटान की, और यहाँ की कैपिटल न्यूगिल्टन, याद रखिएगा इसे। और ये भूटान जो इसलिए इसे याद रखना क्योंकि जब हमारे देश प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब बने थे, तो सबसे पहले भूटान की यात्रा पे ही गए थे। और भूटान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है, क्योंकि वहाँ से बिजली भी मिलती है, हमें पानी भी मिलती है। देखिए ओमान की कैपिटल मस्कट है, यहाँ की कैपिटल और करेंसी रियाल है। यमन की साना और रियाल। आइसलैंड की रिकियात, और कोरोना, ये कोरोना वो जो डिसीज है वो वाली नहीं है, ये कोरोना है। देखिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। देखिए ऑस्ट्रिया ये वही कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ये है, पहली बात। तो दूसरी बात, जब जर्मनी में जब हिटलर ने, सबसे ताकतवर ऑस्ट्रिया कंपनी थी, जब हिटलर ने आतंक फैला हुआ था उस समय, सेकंड वर्ल्ड वार के समय। देखिए क्रोएशिया की जागरेव, क्रोएशिया के बारे में जानना चाहिए क्योंकि क्रोएशिया ही अभी 2018 के जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप था उसमें वो उप विजेता रहा है। ठीक है। स्लोवाकिया की ब्रतिस्लावा। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। बुल्गारिया की सोफिया। देखिए इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी बताना चाहूँगा। देखिए बुल्गारिया, जब कोई भी आता है, बुलाते हो जब किसी को, तो उसे सोफा में बैठाना पड़ता है, सोफिया। देखिए माल्टा की वैलेटा होता है, पाउंड यहाँ की करेंसी है। और देखिए रोमानिया की बुखारेस्ट, और जब कोई रोता है तो उसे बुखार आ जाती है, तो रोमानिया की बुखारेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, और यहाँ की करेंसी डॉलर है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग वो बता देते हैं सिडनी वगैरह, तो वो नहीं है, यहाँ की कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 देशों में, सब जो बड़े देश हैं, बड़े देशों की एरिया वाइज, उनमें इसका नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे देश के संबंध भी हैं, क्रिकेट संबंध है, तो उनके वहाँ के खिलाड़ी को कंगारू कहा जाता है। माओरी वहाँ की जो जनजाति का नाम माओरी है। चलिए इतनी बातें मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर ली, बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में और आगे डिटेल से बात करेंगे। किरीबाती के बारे में देखिए, किरीबाती जो है तो इसकी कैपिटल बैरिकी है। तो ये किरीबाती ये ऐसा द्वीप है जो कि बसा हुआ है बिल्कुल समुद्र में। चलिए इसको मैं अभी मैप से समझा रहा हूँ आप सबको। पुर्तगाल की देखिए कैपिटल लिस्बन है। पुर्तगाल ये वही वाला पुर्तगाल है
जहाँ से हमारे देश में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 1498 1498 पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, ये वही वाला पुर्तगाल है। और देखिए फिनलैंड 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 की हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ। ये तो हो गया सब। जर्मनी की बर्लिन, देखिए जर्मनी की वर्तमान में मतलब कि वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल जी हैं, ये जो वोमैन है दुनिया की सबसे पावरफुल महिला में से इनका नाम आता है। और ये जो डेनमार्क है, यहाँ की कैपिटल कोपेनहेगन है। ये काफ़ी पोलाइट कंट्री है, यहाँ पे ह्यूमन राइट का काफ़ी अच्छा इसको मतलब सभी को समान रूप से मिलता है। देखिए रूस ये लिखा है, रसिया है, ये रूस की कैपिटल मॉस्को है, यहाँ की करेंसी रूबल है। रूस के बारे में बता दूं कि एरिया वाइज तो सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण वो नॉर्थ पोल साइड है, इसलिए वहाँ फर्टिलाइट ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात वहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो कौन है वर्तमान में, देखिए पता होना चाहिए। दुनिया के सबसे ताकतवर स्थानों में पर्सन में उनका नाम आता है व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। पोलैंड की कैपिटल वारसा है। पोलैंड ये वही पोलैंड है जहाँ पे जिसे पवन चक्कियों का देश भी कहा जाता है। सर्बिया की बेलग्रेड है। चलिए जिबूती ही कैपिटल है। जिबूती में बता चुका कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी सबसे पहले यहीं गए थे। सेशल्स की विक्टोरिया है। कुवैत की हनोई है, नहीं वियतनाम की हनोई है, कुवैत की गलत लिखा है यहाँ पे। इंडोनेशिया की देखिए जकार्ता है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, यहाँ की रुपया चलती है इंडोनेशिया में, बता चुका 17,000 देशों द्वीपों से मिलकर बना है। कंबोडिया की नोम पेन है देखिए। और ये तुर्कमेनिस्तान के एस्बगात या मनात। तो देख सकते हैं मित्रों, मैंने बड़ी मेहनत से ये आप सभी के लिए आपकी डिमांड पे मैंने ये क्लास रखी थी। सभी मित्रों को धन्यवाद। उससे पहले थोड़ा सा सुने, मैं थोड़ा मैप के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैप, क्योंकि जितना ज़्यादा मैप से बात करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू जो है तो बढ़ता है। तो देखिए मैं बता चुका था कि ये जो अफ्रीका कंट्री है ये कैसे अलग होती है उससे, यूरोप से। देख सकते हैं ये क्या है, ये वाला भूमध्य मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे एक जिब्राल्टर वाटर जो स्ट्रेट है, जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है, जिससे ये अलग हो जाता है। और ये अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं, अल्जीरिया ये सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, ये सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा पर्वत भी पाया जाता है, ये अभी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात बना दूंगा। तो मित्रों अभी आज्ञा दीजिए, और मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आने वाला हूँ जिसमें MCQ रहेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।